Hello everyone. We are studying the chapter number 4, food security in India. In the last class we have studied about the meaning of food security, why we accepted food security, full form of PDS, and today we will learn about the causes of land degradation. The first cause is land clearance such as clear cutting and deforestation. लैंड क्लियरेंस की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, जैसे कि क्लियर कटिंग एंड डिफोरेस्टेशन. एंड एग्रीकल्चरल डिप्लीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स. एग्रीकल्चर में डिप्लीशन मीन्स होता है रिडक्शन इन द नंबर. सॉइल न्यूट्रिएंट्स में रिडक्शन होता है, कमी होती है थ्रू पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस. The third cause is livestock including overgrazing. Livestock means जो पालतू एनिमल्स रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स including overgrazing. Overgrazing means overgrazing occurs when plants are exposed to intensive grazings for extended periods of time. The fourth point is inappropriate irrigation and overdrafting. Inappropriate means जो अनुचित सिंचाई, and overdrafting it's a process of extracting underground water. तो ओवरड्राफ्टिंग की वजह से एंड अनुचित सिंचाई की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है. अर्बन स्प्रॉल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट. अर्बन मीन शहरीकरण के लिए, एंड कमर्शियल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज लैंड पोल्यूशन इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट. लैंड पोल्यूशन एंड इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी इंक्लूड है. व्हीकल ऑफ रोडिंग मीन्स जिसमें होता है कि एनी टाइप ऑफ व्हीकल विच इज़ कैपेबल ऑफ ड्राइविंग ऑन ग्रेवल सरफेस. तो जब रोड कार इनका निर्माण होता है तो इनके लिए क्या चाहिए? ग्रेवल सरफेस चाहिए, प्लेन सरफेस चाहिए. तो यह भी क्या है? एक मेन कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का. क्वेरिंग ऑफ स्टोन, sand, ore and minerals. Quarrying means extract from a quarry. Yes. Buffer stock scheme. A buffer stock scheme is commonly implemented as intervention storage the ever normal granary. बफर स्टॉक क्या है? एक कॉमनली इम्प्लीमेंटेड है. इम्प्लीमेंटेड मीन्स कॉमनली इम्प्लीमेंटेड मीन्स कोई भी पुट अ डिसीजन, कोई प्लान, एग्रीमेंट जो इफेक्ट में आता हो. एज इंटरवेंशन स्टोरेज द एवर नॉर्मल ग्रेनरी is an attempt to use commodity storage for the purposes of stabilizing prices in an entire economy, or more commonly an individual market. ये जो कॉमोडिटीज़ रहती है, कॉमोडिटी मीन्स कॉमोडिटी इज़ अ बेसिक गुड एंड यूज्ड इन कॉमर्स. तो कॉमोडिटी जो बेसिक जो गुड्स रहते हैं, जो बेसिक गुड्स के स्टोरेज रहते हैं, इनका क्या पर्पस रहता है? पर्पसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग प्राइजेस को स्थिर करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं इन एन एंटायर इकोनॉमी. एंड मोर कॉमनली एन इंडिविजुअल मार्केट में भी मोर कॉमनली है. स्पेसिफिकली commodities are brought when there is a surplus in the economy. There is a surplus means क्या है? अतिरिक्त. कॉमोडिटी क्या है? कॉमोडिटी क्या रहती है? कोई भी अतिरिक्त जो प्रोडक्शन है in the economy are stored and are then sold from these stores when there are economic shortage in the economy. Their usefulness is debated by economists.
सरप्लस मीन्स होता है अतिरिक्त, जो अतिरिक्त जितना हम कंजप्शन कर सकते हैं उसके अतिरिक्त जो प्रोडक्शन होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है। Operation of buffer stocks. There are two schemes, single price scheme and the two price scheme. In the single price scheme, as illustrated, the term buffer stock scheme can also refer to a scheme where the floor price and ceiling price are equal. ये क्या एक ऐसी स्कीम है जिसमें फ्लोर प्राइस एंड सीलिंग प्राइस इक्वल है, ना कोई मैक्सिमम है ना मिनिमाइज है। इन अदर वर्ड्स में हम बात करें तो द इंटरवेंशन इन द मार्केट टू एंश्योर अ फिक्स्ड प्राइस। जो इंटरवेंशन मीन्स जो भी जो स्टोरेज रहते हैं इनके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है, जो प्रोसेस रहता है उसका क्या होता है कि एंश्योर ए फिक्स्ड प्राइस, एक फिक्स्ड प्राइस को एंश्योर करना। इन ऑर्डर फॉर सच स्टोर्स टू बी इफेक्टिव द फिगर फॉर एवरेज सप्लाई मस्ट बी एडजस्टेड पीरियोडिकली टू कीप अप विथ एनी ब्रॉड ट्रेंड्स टूवर्ड्स इंक्रीज्ड yield, and that is it must truly be an average of probable yield outcomes at that given point in टाइम। तो सिंगल प्राइस स्कीम में क्या है, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। इनकी जो मेन स्कीम है वह यही है कि दोनों सीलिंग एंड जो सीलिंग प्राइस एंड फ्लोर प्राइस दोनों ही इक्वल है, बराबर है। नेक्स्ट है यहाँ पे टू प्राइस स्कीम। टू प्राइस स्कीम में जो मोस्ट बफर स्टॉक स्कीम्स वर्क अलोंग द सेम रफ लाइंस। फर्स्ट तो टू प्राइसेस आर डिटरमाइन, टू टाइप्स के प्राइसेस को यहाँ डिटरमाइन किया गया है, फ्लोर एंड अ सीलिंग, मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस। व्हेन द प्राइस ड्रॉप्स, जब मैक्सिमम प्राइस क्या होते हैं, फ्लोर प्राइस के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं, या ऐसा बोले कि बिल्कुल एक जैसे ही हो गए हैं, दाम बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के गिर गए हैं, तो आफ्टर ए न्यू रिच वीन ऑफ सिल्वर इज़ फाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे द स्कीम ऑपरेटर, यूजुअली गवर्नमेंट, जो स्कीम ऑपरेटर है सामान्यतः जो हमारी गवर्नमेंट है, विल स्टार्ट बाइंग अप द स्टॉक, उस गिरते हुए दाम के स्टॉक को बॉट करती है, खरीदती है, परचेज करती है, एंश्योरिंग दैट द प्राइस डजंट फॉल फर्दर, एंड इसलिए उसको बॉट करती है ताकि उस गुड के माल प्राइस दाम नीचे ना गिरे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चेंजेस इन फूड कंजप्शन पैटर्न। ड्रामेटिक चेंजेस इन फूड कंजप्शन patterns have taken place in India in post green revolution। जो ड्रामेटिक चेंजेस थे फूड में, फूड कंजप्शन जो पैटर्न था उसमें चेंजेस आया, कब आया, आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन 1972 टू 73 से लेके 1993-94 के बीच में। द फूड बास्केट हैज़ बिकम मच मोर डाइवर्सिफाइड। जहाँ पहले ओनली सीरियल्स पे एंड पल्सेस पे इनके ऊपर ही इंसिस्ट किया जाता था, अब डाइवर्सिफाइड पे ध्यान दिया गया। विद द शेयर ऑफ सीरियल्स सीइंग अ ड्रामेटिक डिक्लाइन ऑफ 10 percentage points in most regions। इन द नेक्स्ट क्लास PDS हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।